हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी सक्सेस एकेडमी। तो आज हम रेशो का पार्ट 2 करेंगे। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है 1:3:5। तो फाइंड करना है ये, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू दे रखी है हमें 5। तो यही इसमें रख देना है, ठीक है। फॉर ए की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा। प्लस टू सी, टू टू की और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे है 3 और ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 4 होता है 14, माइनस 1 करेंगे तो 11 और 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है? 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11/27, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में पी रेशियो क्यू दे रखा है 5:2, तो 2p माइनस 3q रेशियो 3p माइनस 5q फाइंड करना है। तो 2p माइनस 3q, 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 5 इंटू 2, तो 10 हो जाएगा। माइनस 3q, देखो यहाँ पे अब माइनस 3q है, तो q की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 होता है। यहाँ रेशियो इधर है 3p माइनस 5q, 3p p की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5q है, तो q की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना होता है? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4:5, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए रेशियो बी दे रखा है 2:3। तो ये फाइंड करना है 5a माइनस 2b। तो ए की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस 2p b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है रेशियो, इधर है 5a प्लस 2b। 5a ए की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस है 2b, b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:4। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए रेशियो बी दे रखा है इसमें 5:7, ठीक है। तो 6a² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू करेंगे a², ए 6 और a², ए की वैल्यू है 5 यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2b², 2 और बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर की करूंगा यहाँ पे, ठीक है। रेशियो b², तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 49 लिख दूं, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 150। माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा, ठीक। रेशियो 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे रेशियो को और निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको काट सकते हैं हम। 4 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13 टाइम से कटेगा, इसको भी 4 से काटूंगा तो 6 टाइम से कटेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13:6, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा टाइप चेंज है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे 5a माइनस 3b, तो इस 5a माइनस 3b को लिखूंगा, रेशियो को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 2:3, तो 2/3 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी। तो यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 3 इस 5 के साथ भी होगा। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15a माइनस 3 और बी की वैल्यू बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9b, ठीक है, इक्वल टू
ये 2 यहाँ होगा, भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8a माइनस 2 इंटू 2 4b। ठीक, यहाँ यहाँ 15a है, यहाँ भी 8a है, तो यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 8 कितना होता है 7a इक्वल टू, अगर यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो ये चीज यहाँ जाके भी माइनस हो जाएगी। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5b। अगर यहाँ पे हमें a रेशियो b निकालें तो a अपॉन b क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/7। तो a रेशियो b आंसर क्या होगा हमारे पास 5/7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5/7, ऑप्शन डी। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। अब अगला टाइप करते हैं रेशो में। यहाँ से मेन रेशो हमारा शुरू होगा। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि a रेशो b मुझे दे रखा है माना 2/3 और b रेशो c मुझे दे रखा है अगर 3/4, तो मुझे फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। कैसे करते हैं हमेशा, यहाँ a रेशो b इक्वल टू दे रखा है 2/3, तो a के नीचे लिखना है 2 और b के नीचे लिखना है 3। b रेशो c 3/4, तो b के नीचे क्या लिखेंगे 3 और c के नीचे 4। अब बगल में यहाँ जो जो स्पेस खाली है इस बगल वाले को लिख देते हैं हमेशा ही सामने वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3 ही आ जाएगा। अब 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, 3 3 जा होता है 9, 4 3 जा होता है 12। अगर आगे कट रहे हैं नंबर तो काटना है, जैसे 3 2 जा होता है 6, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा होता है 12। तो इस क्वेश्चन में a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा हमारा 2/3/4 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा हो कि हमें दे दे a रेशियो b इक्वल टू माना दे दिया 3/4, ठीक है, और a रेशियो c अगर हमें दे दिया है कि 5/6 है और फाइंड करना है हमने a रेशियो b रेशियो c करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ b 2 बार था तो इसलिए हमने बीच में लिखा, यहाँ a 2 बार है तो a को ही बीच में लिखेंगे। यहाँ b और c कुछ किसी को भी लिख सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a रेशो b 3/4, तो a की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे 3 रखूंगा और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक, यहाँ देखो आप a रेशो c 5/6, a की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पे और c की वैल्यू क्या है 6 है। अब जो खाली स्पेस बचा है उस बगल वाले को लिख देते हैं, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। अब इंटू करते हैं, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 होगा, 5 इंटू 3 होता है 15, 6 इंटू 3 होता है 18। ठीक है, आगे किसी एक नंबर से नहीं कट रहे, हमें तो फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। तो a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा 15 रेशो 20 रेशो 18, तो ये a रेशो b रेशो c होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं आगे। देखो देखो अब हमें क्वेश्चन दे रखा है a रेशो b दे रखा है 6/8, अब b रेशो c दे रखा है 5/10, तो फाइंड करना है हमें a रेशो b रेशो c। ठीक है, a रेशो b रेशो c। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 रखूंगा, b की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 रखूंगा, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रखूंगा और c की वैल्यू 10 है तो c के नीचे क्या रखूंगा 10 रखूंगा। ठीक, अब आगे बगल वाले नंबर को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं खाली स्पेस पे 8 को लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 को लिखूंगा। अब रेशो निकालने के लिए हम इंटू करेंगे, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, 8 इंटू 5 कितना होता है 40 होता है और 10 इंटू 8 होता है 80। ठीक है, a रेशो b रेशो फाइंड करने के लिए 0 0 0 कट जाएगा, तो a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा हमारा 3/4/8, ऑप्शन ए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है a रेशो b दे रखा है 5/8, b रेशो c दे रखा है 4/7, तो a रेशो b रेशो c फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो a रेशो b, a की वैल्यू 5 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 रखूंगा। यहाँ पे बगल वाले को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटू करेंगे। देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 होता है 20, 8 इंटू 4 होता है 32 और 8 इंटू 7 होता है 56। ये रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है हमने, तो आगे इसको काट सकते हैं हम। 4 से काटूंगा तो 4 से 5 टाइम से कटेगा, ये 8 टाइम से कटेगा और ये कितने टाइम से कटेगा 14 टाइम से। तो ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा हमारा 5/8/14। तो कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी।
आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में a रेशियो b दे रखा है हमें 2:3, b रेशियो c दे रखा है 5:7। तो फाइंड करना है c रेशियो a। तो पहले हमें a रेशियो b रेशियो c ही निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c, तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3 है। यहाँ पे b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ पे बगल वाले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है। 5 इंटू 3 होता है 15, 7 इंटू 3 होता है 21। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c तो क्या है 10 रेशियो 15 रेशियो 21। बट हमें फाइंड करना है c रेशियो a। तो c रेशियो a फाइंड करना है हमें। तो c की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 21 और a की वैल्यू क्या है 10 है। तो c रेशियो a आ जाएगा हमारा 21:10। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हमें माना दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू है 4c और फाइंड करना है हमने माना a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। तो कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखना है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c और इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, इन तीनों का एलसीएम होगा यहाँ पे 12 होगा। अब देखना है कि 2 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 6 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में कितनी बार आता है 4 टाइम्स आता है और 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा हमारा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो कुछ ये क्वेश्चन हैं इसी टाइप के। देखो यहाँ पे 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू है 4z। हमें फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो z। तो कैसे करेंगे, देखो इन तीनों का एलसीएम लूंगा मैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 5, 3 और 4 का होगा हमारे पास एलसीएम 60। ठीक है, 3 के टेबल में 60 कितने बार में आता है 20 टाइम्स और 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 12 बार आता है और 4 की टेबल में आता है 15 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे x रेशियो y रेशियो 10 क्या हो जाएगा, x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15, ऑप्शन सी। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास आगे क्वेश्चन है कि 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s और फाइंड करना है pqrs। ठीक है, रेशियो में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे यही लिखूंगा मैं 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s। pqrs रेशियो फाइंड करना है इनका। तो इन चारों का हम एलसीएम देखेंगे। इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम होता है 60 होता है। 2 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 30 बार में आता है। 3 के टेबल में आ जाएगा 20 टाइम्स और 4 के टेबल में आ जाएगा 15 टाइम्स और 5 के टेबल में आ जाएगा 12 टाइम्स। तो यहाँ पे अभी किसी एक नंबर से नहीं करते हैं ये। तो यहाँ पे p रेशियो q रेशियो r रेशियो s क्या आ जाएगा 30, 20, 15, 12। इसी टाइप के ये क्वेश्चन है आपके पास 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5 से। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जब भी इस वीडियो को देखोगे तो खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए खुद से करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 4a इक्वल टू 6b इक्वल टू 5c। यहाँ पे भी फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। यहाँ पे भी हम सेम इस क्वेश्चन को भी खुद से आप कर सकते हो अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी खुद से करना। आगे मैं कुछ और टाइप्स आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास अब फ्रैक्शन में आ जाए कि अगर a रेशियो b इक्वल टू दे रखा है माना 1/2 रेशियो 1/3। ठीक, और b रेशियो c इक्वल टू दे रखा है माना 1/4 रेशियो 1/5। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। अब देखना है कि 2 की टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 टाइम्स आता है। तो यहाँ 3 से इंटू करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा रेशियो। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे इंटू 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। 4 की टेबल में
20 आता है 5 टाइम्स, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। 5 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा। नीचे वाले को हमेशा हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन गया a रेशियो b इक्वल टू 3:2, b रेशियो c इक्वल टू 5:4। हमने फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और b की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे यहाँ b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, तो बगल वाला लिख देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू 2 होता है 10, 4 इंटू 2 होता है 8। तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा 15:10:8। आज का एक और लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, अगर हमारे पास माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि a रेशियो b अगर हमें दिया हो माना 4:5, ठीक, बी रेशियो सी अगर हमें दिया है 2:3 और सी रेशियो डी अगर हमें दिया है 1:2। यहाँ पे फाइंड अगर हमें करना हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और बी की वैल्यू यहाँ क्या है 5 है। फिर बी की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखूंगा, सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखूंगा। फिर अगला यहाँ सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ डी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या रखूंगा 2 रखूंगा। अब सामने वाले को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 5 लिखूंगा मैं और फिर बगल वाले को यहाँ पे 5। फिर इस 3 को इधर, यहाँ पे ये बगल में 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अब रेशियो निकालते हैं हम। रेशियो निकालने के लिए इन सबको इंटू करेंगे। 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, 5 इंटू 3 होता है 15, इंटू 2 होता है 30। आगे किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं तो यहाँ पे हमारा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या आ जाएगा 8:10:15:30। और आप, और अब इसके आगे हम पार्ट 3 करेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना है। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना।